लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जिनको मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ, साहब के बारे में मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो मुख्य संरक्षक भी हैं हमारी संस्था के, और इस टाइम हमारे पास मुख्य वरिष्ठ अतिथि के गुप्ता साहब, संदीप गुप्ता साहब, जो कि ड्रोन डिफेंस एकेडमी के निदेशक हैं। और आपको ये जो बच्चे पीली शर्ट में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, साहब उनका एनडीए, सीडीएस, इनके भविष्य को संभालने में लगे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत मैं गुप्ता साहब से निवेदन करूँगा कि अपनी एकेडमी के बारे में भी थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे। तो मैं अभी मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, संस्था के संस्थापक से निवेदन करता हूं कि मंच पर पधार कर हमारे मुख्य वरिष्ठ अतिथि आदरणीय संदीप गुप्ता साहब को संस्था का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। साथ ही संदीप गुप्ता साहब से निवेदन करता हूं कि आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द हमारे भविष्य के मार्गदर्शन हेतु अपने संबोधन में हमें कृतार्थ करने का कष्ट करें। आज मैं मुझे साहब का हमारी संस्था के साधु से ही काफी योगदान, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या चाहे कोई भी मार्गदर्शक हो, तो साहब का हमारे संस्था के साथ बहुत बड़ा एक धन्यवाद भी करता हूँ। शुरुआत हुई है महिलाओं के लिए, जो हमारे बच्चे हैं, पहले एनडीए के लिए कोई वो व्यवस्था नहीं थी। अभी फर्स्ट बैच जो एनडीए का बच्चों के लिए हुआ है हमारी बिटियाओं के लिए, तो ये फर्स्ट बैच हमारे ड्रोन डिफेंस एकेडमी के गुप्ता साहब ने शुरू किया है। तो ये बच्चे जो लड़कियां जो आ रही हैं, आज हमने उन बच्चों को भी आमंत्रित किया है, तो उनका स्वागत और गुप्ता साहब का भी। Retirement from Indian Navy in 2005. I was in Submarina and I totally agree. जो EME या उसकी जैसी जो भी संस्थाएं हैं, क्योंकि मैं सबमरीन में था, टेक्निकल विभाग में रहा हूँ, ऐसी संस्थाओं के बिना, उनके सपोर्ट के बिना हमारी कोई भी फोर्स हो, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सर्वाइव नहीं कर सकती। क्योंकि लड़ाई सिर्फ फ्रंट पे नहीं लड़ी जाती, उसको लड़ने के लिए वेल इक्विप्ड होना पड़ता है। वेल इक्विप्ड होने के लिए ऐसी संस्थाओं की जरूरत होती है जो हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं, वेपन्स हैं, उसकी मेंटेनेंस रखे और उनको दुरुस्त रखे, तभी हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। रेस्पेक्टेड हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, कौशिक साहब, ऑल रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, जितने भी यहाँ पे सैनिक भाई बंधु बैठे हैं, पीछे लेडीज, और सबसे इम्पोर्टेंट आज ड्रोन डिफेंस एकेडमी के जो मेरे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट बैच है इंडियन जो एनडीए के लिए जाने के लिए तैयार है। मैं स्पेशली असवाल जी को बोल के उनको यहाँ लेके आया हूँ, सो दैट आने वाली जनरेशन आप लोगों को देख सके, आप लोगों को सुन सके, और उनको भी एक मोटिवेशन, एक रास्ता, एक गाइडेंस मिल सके थ्रू आपके, जो कि आपने इतना सारा समय आपने अपनी ज़िंदगी का इंडियन आर्म फोर्सेस में दिया है, आर्मी में दिया है। उनके लिए आपसे अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से कई लड़कियां आगे जाके EME कोर भी ज्वाइन करेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। असवाल जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और पिछले जब इन्होंने इसकी EME कोर की स्थापना के बारे में मुझसे बताया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक सक्षम आदमी जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेजमेंट क्वालिटी है, और सबसे बड़ी बात लोगों को एकजुट रखने की क्षमता है,
वो इसका संचार कर रहे हैं, उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मुझे पूरी श्योरिटी थी कि ये सक्सेसफुल होगा। मैं मुख्य अतिथि था फर्स्ट जो इनका EMA का डे था जो देहरादून में मनाया गया था। मैंने उस टाइम पे एक ही बात कही थी जो मैं आज भी आपको फिर से कह रहा हूँ, 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है किसी भी संगठन को चलाते हुए। मैं पिछले 16 साल से दून डिफेंस अकेडमी का संचालन कर रहा हूँ। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन मेरे यहाँ काम पे हैं, EMA के भी बहुत सारे लोग मेरे यहाँ काम पे हैं, और उनका डेडिकेशन, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी क्षमता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस मैं आज भी आपसे वही कहूँगा, संगठन में 2-3 चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे तो बहुत बढ़िया से चलेगा, लगातार चलेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने लिखी है, गैर राजनीतिक, सबसे बढ़िया चीज़ है गैर राजनीतिक। सेकेंड, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी आप कभी बातें चलती है उसमें रिलीजन इंक्लूड ना हो, पॉलिटिकल जो इंडिविजुअल थॉट्स हैं वो इंक्लूड ना हो। सबकी अपनी अपनी मत होता है, इंडिविजुअल लेवल पे सबको अपना अपना अधिकार है, कोई भी ग्रुप को, कोई भी पॉलिटिकल थॉट को, आइडियाज़ को चुनने का, लेकिन ग्रुप में शायद वो नहीं चलता, वो एक झगड़े का कारण होता है। और सबसे तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑडिट। आपका संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, और इसमें फाइनेंशियली एस्पेक्ट उतना इम्पोर्टेंट है किसी भी संस्था को चलाने के लिए जितना आप लोगों का सहयोग फिजिकली रूप से मिल रहा है। तो आपका फंड बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन होगा, फंड बढ़ेगा, आपका ऑडिट प्रॉपर रहे, कभी भी कोई भी सवाल उठाए आप दिखा सकें, तो वो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये पैसा सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, नहीं तो बाद में पूछते हैं क्या हुआ, और पूछते हैं आगे कोई नहीं आता है। कुछ ही लोग लीड करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बाकी सब सवाल करते हैं, ये जनरल टेंडेंसी है। बाकी मैं मेरी दून डिफेंस अकेडमी की जो आज पहला बैच है गर्ल्स का, MNS का और NDA का, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑर्डर दूंगा, आप एक बार आए और आप अपना आशीर्वाद उनको वहीं से बैठे बैठे ऐसे कर दे, तो इन बच्चियों को जो देश के विभिन्न कोनों से आई हुई है, आपका इनको आशीर्वाद मिल जाएगा। जनरल साहब सभी सर रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज आए और बच्चियों को अपना आशीर्वाद दें। सर प्लीज, एवरीबॉडी प्लीज, सर प्लीज, जनरल साहब प्लीज, बच्चियों को आशीर्वाद दें, प्लीज आइए प्लीज। Smart girls, yeah. सृष्टि चौहान से भी मैं निवेदन करूंगा, वो अभी CDS ज्वाइन करने वाली है, अभी आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 17 उन्होंने हासिल किया है। गर्ल शायद आपको मालूम नहीं होगा, महान एथलीट मिल्खा सिंह जो अभी हाल में जिनका देहांत हुआ है, वो भी EMA कोर्स से ही थे। Thank you very much for your blessing, sir. Thank you very much. Last but not least, I would like to, on behalf of my first batch of entire NDA girls, on behalf of them, I would like to give 25,000 rupees to the organization so that things can run smoothly. Because without, as I told you, without financial this thing, we cannot run the show. और जिंदगी में हम तो खैर लोकल ही हैं, कभी भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कभी भी किसी को भी किसी तरह की भी जरूरत पड़े, आई एम ऑलवेज विद यू, क्योंकि मैं भी एक पूर्व नौसैनिक हूँ। आप ही का अभिनंदन, आई थिंक पूरी सभागार में, इस पूरी सभागार में आई एम द ओनली वन जो इंडियन नेवी से होगा, बाकी सब आर्मी से ही है मैक्सिमम। तो मैं भी आपका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। मुझे कभी भी कोई भी कुछ भी हो मेरे लिए प्लीज़
आए मेरे पास, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा अगर मुझे आपकी सेवा का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हमारे बच्चे अभी बोर्ड परीक्षा में 12th और 10th में टॉप मार्क में परसेंटेज से उत्तीर्ण हुए हैं। उन बच्चों को उन्होंने 1,000 रुपये का अपनी तरफ से सम्मानित प्रोत्साहित राशि देने का निर्णय लिया है, और गुप्ता साहब का हम हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जो बच्चे हमारी टीम एक MBBS में, एक CDS में और एक नर्सिंग अफसर में निकले हैं, उन बच्चों को उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये का प्रोत्साहन राशि देने का भी। मैं संस्था की तरफ से आदरणीय संजीव गुप्ता साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही इन छात्र छात्राओं के माता पिता को हार्दिक मुबारक तथा शुभकामनाएं देता हूं। मनीषा भट्ट पुत्री अनिल चंद भट्ट, इसके बाद है दीक्षा गोस्वामी पुत्री PM गोस्वामी साहब। नंबर 3 में कुमारी आंचल पुत्री थैंक यू सब। तो पहले तो मुझे यहाँ इनवाइट करना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं आज यहाँ हूँ, और शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात मेरी फैमिली के लिए भी है कि मैं यहाँ आज खड़ी हूँ। मेरे दादाजी अगर शायद आज यहाँ होते हमारे बीच, तो उनसे ज़्यादा खुश यहाँ पे कोई नहीं होता। और आज भले ही वो यहाँ नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं से मुझे ब्लेस ज़रूर करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज सब यहाँ पे सबको देखकर, इतना डिसिप्लिन वे में सब कुछ हो रहा है। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। और मुझे हर एक प्रोग्राम, चाहे वो यहाँ का उत्तराखंड के सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या फिर यहाँ पे कुछ भी अनाउंसमेंट हो रही हो, मुझे बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि आगे चल के जब मैं खुद इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनूंगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। आर्मी में शायद जाना, मेरे दादाजी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। जब मैं छोटी थी तब से मुझे मेरे दादाजी छोटी कहानियाँ बताते थे। मेरे दादाजी खुद EME का हिस्सा थे और मुझे वो छोटी बातें बताते थे, कैसे वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह करते थे और उनके साथ क्या कुछ भी छोटी बातें होती थी। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था कि वो कैसे अपनी लाइफ जीते थे, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत डिसिप्लिन वे में रहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मेरे दादाजी इतने अच्छे से रह सकते थे, क्यों नहीं मैं भी आगे चल के उस लाइफ का पार्ट बनूं। और हाँ, सारी लड़कियों को और जितने भी बच्चे इस चीज़ में आगे अपना फ्यूचर सोचते हैं, उन सबको मेरा ऑल द बेस्ट और बहुत सारा गुड लक। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और अच्छे से एक दिन इसी मुकाम पे पहुँचे और आर्मी में या कोई भी ये यानी इंडियन नेवी या एयरफोर्स जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है उसमें जाकर अपना खूब नाम कमाएं। थैंक यू। धन्यवाद ऋषि। अरे रजाई को खोला भगवती को अरे कोशिश मर तेरी तो हीरा सुने अरे भूखरी बता हीरा सुने हम हीरा सुने हीरा सुने हीरा सुने
My name is Vaishali Chauhan. I am from Rampur, UP, student of Doon Defence Academy, Dehradun. Here I am studying for NDA exam, which is going to be held on 14th November. So wishing you all a very best of luck. I can, you can, we all can. Jai Hind. Hello everyone, I am Khushi Malik. I am from Pauri Garhwal, Uttarakhand. I am NDA aspirant in Doon Defence Academy, Dehradun. All the best to all girls who prepared for NDA. Let's crack it. Jai Hind. A career in Defence Forces promises one of the most prestigious and respected positions in the country. Yes, I'm talking about Indian Defence Forces. I'm Bhavna Chaudhary. I'm come from Agra in Dehradun to be prepared for NDA exam, which is on 14th of November, and I wish all the very best of luck for all the girls who are appearing for this exam, and my good lucks are with you girls, and I feel very proud to be an NDA student of Doon Defence Academy. लक्ष्य को हर हाल में पाना है. जय हिंद. डून डिफेंस एकेडमी देहरादून से हूँ. मैं यहाँ MNS की प्रिपरेशन कर रही हूँ. 14 नवंबर को जो NDA का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ. जय हिंद. Hello everyone, this is me Khushi Dhama from Doon Defence Academy, preparing for NDA exam, and good luck to all the students who are going to appear in the November session exam. Thank you. Keep shining and growing. Jai Hind. हेलो, मेरा नाम श्रेया सिंह सैनी है. मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ. मैं यहाँ DDA में NDA की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैं आप सभी को इस वाले 14 नवंबर के लिए ऑल द बेस्ट विश करती हूँ. थैंक यू. जय हिंद. हेलो एवरीवन, दिस इज़ नंदिनी कुमारी. मैं बिहार से हूँ और मैं डून डिफेंस एकेडमी में NDA की तैयारी कर रही हूँ, और 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, सबको ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ. थैंक यू. जय हिंद. Hello everyone, I am Ananya from Kanpur, UP, and I am student of DDA, Doon Defence Academy, Dehradun. I am here studying for NDA exam, and I wish all the best of all the students and aspirant of NDA 2021. Thank you. Hello everyone, I am Himanshi from Haryana, and I am doing my preparation of MNS and NDA in Sandeep Sir Doon Defence Academy, and all the best for the all NDA aspirants who gave test on 14th November. All the best. मेरा नाम नैन्सी राजपूत है. मैं आगरा से हूँ. मैं NDA की प्रिपरेशन के लिए आई हूँ. डून डिफेंस एकेडमी में मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, और सभी मेरे फ्रेंड्स को एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं. थैंक यू. जय हिंद. हेलो एवरीवन, मैं खुशी राजस्थान से हूँ. मैं डून डिफेंस एकेडमी में NDA की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे साथ नवंबर में एग्ज़ाम देने वाले सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक इट. जय हिंद. It's me Nidhi Yadav, student of Doon Defence Academy, preparing for NDA. I like to wish all the students who are preparing for NDA exam conducting on 14 November. Jai Hind. मैं तनु कुशवाहा उत्तर प्रदेश से. मैं डून डिफेंस एकेडमी में NDA के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ. जाहिर सी बात है, आप लोग भी कर रहे होंगे. तो आने वाले 14 नवंबर के एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को डून डिफेंस एकेडमी और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक. जय हिंद, जय भारत. हाय एवरीवन, आई एम सुमेधा एंड आई एम कमिंग फ्रॉम यूपी मुजफ्फरनगर, और मैं यहाँ डून डिफेंस एकेडमी में NDA की कोचिंग कर रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी कोचिंग कर रहे होंगे, और आने वाले 14 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए मैं आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दूंगी. और थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. गुड लक. जय हिंद. ऑल द बेस्ट फॉर NDA एग्जाम. लक्ष्य को भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.